बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। पाकिस्तान में कौन गद्दार है, कौन मुल्क का वफादार है, इसका फैसला इमरान खान करेगा। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, बल्कि ये अल्फाज उसी बहरूपिये के हैं जिसका नाम मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, जिसे बहुत से लोग मिर्ज़ा जेहलमी भी कहते हैं। मिर्ज़ा जेहलमी ने ये जो सियासत में आकर जो बयानात दागे हैं, इन बयानात से उसने मेरी कौम पर कौन सा एहसान किया है, उस पर बात करेंगे। साथ जिक्र करेंगे जो सऊदी अरब के शहर रियाज के अंदर इस्लामी ममालिक के जो सरबराही इजलास है, उस इजलास पर बात करेंगे जो जारी है, और उस इजलास में गजा के हवाले से क्या हिकमत अमली सामने आने का इम्कान है, और अभी तक के जो हमारे इस्लामी सरबराहान हैं उनके बयानात किस जानिब इशारा कर रहे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में इस्लामी जो रियासतें हैं वो फैसला क्या करने जा रही हैं। इसके अलावा असद उमर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ सियासत से ही किनारा कशी कर ली है और कह दिया है कि उनका अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन तीनों मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो राय है, भले मेरी राय के बिल्कुल मतजाद ही क्यों ना हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। शाइस्ता ज़ुबान से मुझे कतन बुरा नहीं लगता कि कोई शख्स मेरे ऊपर तनकीद करे या मेरा नुक्ता नज़र के मुखालिफ बात करे। बहरहाल बात करें जो आपके जहन में सोच है, ज़रूरी नहीं मेरी सारी बातें दुरुस्त हों, ज़रूरी नहीं कि आपका नुक्ता नज़र दुरुस्त हो। बहरहाल एक दूसरे के साथ मुकालमा करना चाहिए, और इसी में ही हम सब की भलाई है, क्योंकि मुकालमे से ही खैर बरामद होती है। और मुकालमा ऐसा होना चाहिए जिस मुकालमे से हम एक दूसरे की इस्लाह कर सकें, ना कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह हम मुल्क में और उम्मा में इंतशार पैदा करें। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जब से इमरान खान के खिलाफ बात की है, मेरे समेत बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इस तनकीद पर उल्टा, जैसे कहते हैं ना कि तनकीद को ही तनकीद कर रहे हैं। वो क्यों है? उसकी वजह यह है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से बहुत से हमारे दीनदार तबके के तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि 100% ही दुरुस्त थे, क्योंकि ये बंदा दीन का नाम लेकर दीन की बात करके बहुत सारी गुफ्तगू उसकी दुरुस्त थी, बहुत सारी खामियां जो हमारे उलमा के अंदर थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कुतुब के अंदर मौजूद थीं। अमली ज़िंदगी में भले उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ऐसा लिख दिया था जो कि मुनासिब नहीं था या दीन के ऐन मुताबिक नहीं था। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उन सारी लूप होल्स को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, और उम्मा को सहाबा इकराम के साथ, अहले बैत के हवाले से, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से इस तरह के गुस्ताखाना अल्फाज और लबो लहजे के साथ लोगों को कायल करने की कोशिश की कि लोग भी उसी तरह बात करें। तो ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इंतहाई घिनौना एक काम था, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल था। रोकना इसलिए मुश्किल था कि जो हमारे जो दीगर मकातब फ़िक्र के उलमा हैं, इसकी रद्द में जो दलाइल लेकर आ रहे थे, वो दलाइल इतने मजबूत नहीं होते थे। वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेहलमी के नाम से बात का आगाज़ करते थे और इस तरह उसको तनकीद करते थे कि सामने वाले को पता ये चलता था कि ये उसके साथ नफरत का इज़हार कर रहा है, जो कि किसी हद तक बनता भी था। लेकिन दलाइल के नुक्ता नज़र से मिर्ज़ा जो है वो यूं महसूस होता था कि वो तगड़ा है। सिर्फ एक या दो उलमा ऐसे हैं जिनके मुतालिक मैंने देखा है, जिनमें मोहम्मदी लाइब्रेरी वाले जो कराची वाले हैं, उन्होंने इनको बहुत बारीक नुक्तों के साथ जो है वो जवाबात दिए थे। उसके साथ या किसी और के साथ भी ये मुनाजरा तो करता नहीं था। खुद तो ये अपने जो शागिर्द हैं उनको इसी काम पे इसने लगा दिया था कि वो किसी ना किसी तरह अपने जो मकतबा फिक्र के उलमा हैं उनसे छोटी छोटी बातों पे जवाब तलब करें, और खुद ये भागता था। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा जब ये आया, इसने आकर पॉपुलर सेंटिमेंट को कैश करने की कोशिश की और तहरीक इंसाफ के हक में बढ़ चढ़ कर बयान देता रहा, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी अपना फेस जो है वो लोगों को दिखाने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब अचानक उसने जब ये पैंतरा बदला है तो लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ है कि भाई ये उस तरह से बात नहीं है जिस तरह से लोगों के सामने बयान करता था। काबिल अफसोस इसमें बात यह है कि जब सहाबा के हवाले से कोई बात आती थी तो हम उस तरह से गैरत और जोश का मुजाहरा नहीं करते थे जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर खुद इसका नाक़िद हूँ। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान या इमरान रियाज के हवाले से इसने जो बातें की हैं उस पर हो, अब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इसकी जो दोगली पॉलिसियां हैं उस पर हो, जो दीनी हवाले से इसने जो गंद फैलाया है, मैं सबसे ज़्यादा उसका नाक़िद हूँ। और मैंने महसूस ये किया है
کہ लोगों ने दीनी मामलात पे इतना जोश व जज्बा नहीं दिखाया। मैं हाफिज अमार का ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि लोग सहाबा के हवाले से तो गैरत नहीं खा रहे, लेकिन अपने लीडर के हवाले से गैरत खा रहे हैं। मैं इस बात से इस हद तक तो इत्तफाक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है कि जब उलमा कराम चीख चीख कर ये बयान कर रहे थे कि यार ये शख्स हमारे इस्लाम से हमें दूर कर रहा है, ये हमारे नौजवान को बाअदब नहीं बल्कि दीन का बेअदब बना रहा है, तो कोई की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब पसंदीदा लीडर के खिलाफ बात हुई है तो उस पर हो रहा है। तो ये एक तरफा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ऐसा किया है। दीगर जो मजहबी जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनका रवैया आप फ्रांस के हवाले से देख लें कि एक वो वक्त था जब उनके लिए सफीर का इस मुल्क से निकल जाना पाकिस्तान की सियासत, इस्लाम और सबके लिए जरूरी था। लेकिन फिर हमने वो भी वक्त भी देखा कि जब हमारे उलमा कराम तमाम के तमाम खामोश रहे। उस सर्टिफाइड जो गुस्ताख है फ्रांस का सदर, उससे हमारे हुक्मरान बगलगीर हुए और बाजमात हुए। किसी एक के साथ कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं बल्कि बढ़ चढ़ के बार बार फ्रांस का दौरा किया जाता रहा हो, हमारे सीनों पर जो है वो मूंग दले रख जाते रहे। लेकिन अफसोस है कि उस पर भी कुछ लोगों का रद्द-ए-अमल वैसा नहीं था जैसा कि सिर्फ सफीर के मामले में था। तो ये दोगली पॉलिसियां हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। आप सियासत करें, जिसको चाहे वोट दें, जिसको चाहे आप जिससे नफरत करें, आपकी मर्जी है, लेकिन कोई एक मामला ऐसा रख लें कि जहां पर जो भी गलत होगा, जो मेयार आप तय करते हैं उस मेयार में आपका मुखालिफ अगर आ जाए, फ्रेम में फिट होता है तो वो ठीक है। अगर आपका खुद लीडर उसमें फिट होता है तो वो ठीक है। और अगर उस हदूद से आपका लीडर हो, दूसरा मुखालिफ लीडर हो, वो बाहर निकलता है तो उसकी उसी तरह मुखालफत करें जैसा मुखालफत करने का हक होता है। तभी जाकर हम इन फितरों से निकल सकते हैं। जब तक हम अपने ऊपर चेक नहीं रखेंगे, अपने ज़मीर से सवाल जवाब नहीं करेंगे, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब आते हैं, ये जो बीबीसी की इस वक्त मैंने साइट खोली हुई है और इसमें वो गजा के हवाले से जो सऊदी अरब में इजलास जारी है, उस इजलास की थोड़ी सी मंजरकशी हमारे सामने आई है। कुछ हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं उनके बयानात हैं। यकीन करें मेरा इरादा था कि सबके बयानात आपको पढ़ के सुनाऊं, लेकिन फिर मेरी तरह आपका दिल भी जलेगा, क्योंकि सबके बयानात सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाहमत करते हैं, हम मुज़ाहमत करते हैं, हम मुज़ाहमत करते हैं। जबकि दूसरी तरफ इसी बीबीसी के ऊपर मैं एक सर्जन का बयान देख रहा हूँ जो बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पे लगाया है कि गजा में इस वक्त सिर्फ एक हस्पताल फाल है। और इसी बीबीसी की एक और खबर है जिसके ऊपर वो लिख रहा है कि गजा में अल शिफा अस्पताल में ईंधन खत्म होने के बाद इलाज मुआलजा मुअत्तल कर दिया गया है। और ये पुरानी खबर है, जबकि नई खबर ये है कि इस वक्त अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर मुसलमान हमारे लाचार और वो जिनका कसूर कोई नहीं है, वो सारे बच्चे, बूढ़े और जवान मौजूद हैं। लेकिन बाहर ये सहूनी मुहासरा किए बैठे हैं, जो अंदर से बाहर निकलता है उसको गोलियां मारकर शहीद किया जा रहा है। और ये कोई फ़लस्तीनी अखबार नहीं बता रहा, ये बीबीसी और दीगर जो इदारे हैं जिनके मुतालिक कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुसलमानों की जानबदारी कर रहे हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस जंग में मुसलमान हार नहीं रहे, मुसलमान जीत रहे हैं, क्योंकि ये गुरीला जंग शुरू हो गई है। और इस गुरीला जंग में मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कामयाबी हमास की होगी। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त हमास के लिए बहुत मुश्किलात हैं कि अपने बच्चों और औरतों को वो किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि 57 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद हम ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से आरी हैं कि इन बच्चों और औरतों को किसी न किसी तरह वहाँ से निकाल दिया जाए और छोड़ दिया जाए फ़लस्तीनियों को और इसराइलियों को। फिर देखते हैं कि हालात किस जानिब बढ़ते हैं। आप ज़रा गौर करें कि अभी तक किसी एक हमास के मुजाहिद की इन्होंने वीडियो जारी नहीं की कि इन्होंने शहीद किया है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। सड़कों पर घूम रहे हैं और घूमते हुए हमास का निशाना बन रहे हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह मेरे इन मजलूम जो मुसलमान बहन भाई हैं उनकी गायब से मदद फरमाए और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले को लिए अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उम्मत मुस्लिमा को गैरत जो है वो दे। तो इसके अलावा अब आते हैं असद उमर की तरफ। असद उमर देखने में, बात करने में, गुफ्तगू करने में और उसके मामलात में भी साफ शफाफ आदमी था। लेकिन बदकिस्मती है कि इस मुल्क को राजा परवेज़ अशरफ, इस मुल्क को राजा रियाज, इस मुल्क को फवाद चौधरी, इस मुल्क को राना सनाउल्लाह, इस मुल्क को मतलब किस किस का मैं नाम लूँ, तलाल चौधरी,
ایسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے، ایسے سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے جو پڑھے لکھے ہوں، جو دلائل کے ساتھ بات کرتے ہوں اور جو قدرے صاف ستھرے ہوں، کسی بھی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہو، وہ نہیں چاہیے. ہمیں صرف 2 نمبر قسم کے سیاستدان چاہیے، اور جب ہماری بیج 2 نمبر ہوں گے تو فصل خیر سے کیسے برآمد ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.